हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी लोगों का। आज हम लोग देखेंगे जीके जीएस के टॉप 50 क्वेश्चन जो एग्ज़ाम में बार बार आते हैं। चाहे जो भी एग्ज़ाम दे रहे हो, चाहे रेलवे दे रहे हो, चाहे एसएससी दे रहे हो, चाहे बैंकिंग दे रहे हो, चाहे कोई भी बीपीएससी दे रहे हो, यूपीएससी कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हो, उसमें ये क्वेश्चन बार बार रिपीट होते हैं। तो चलिए देख लेते हैं वो कौन से क्वेश्चन है। पहला सेक्शन हम लोग हिस्ट्री से लेंगे, जिसमें पहला ही क्वेश्चन है कि भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कब हुआ। तो ये है 1857 की क्रांति को हम लोग भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहते हैं। दूसरा क्वेश्चन है संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे। तो ये हो जाएंगे राजेंद्र प्रसाद। उसी तरह आगे चलेंगे, जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ। 13 अप्रैल जो है 1919 में हुआ। उस समय बैसाख का दिन था। आगे बढ़ जाते हैं, करो या मरो का नारा किसने दिया। यह महात्मा गांधी के द्वारा नारा दिया गया था, ये आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ जाएंगे, उसी तरह अगला क्वेश्चन है सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह कौन सा था। तो ये लोथल था, ध्यान रखना है। कमेंट कीजिएगा लोथल किस जो है राज्य में था। आगे बढ़ते हैं, कह रहा भारतीय संविधान कब लागू हुआ। तो ये है 26 जनवरी 1950 को जो है भारतीय संविधान लागू किया गया, अंगीकृत किया गया था 49 में। आगे बढ़ जाएंगे, दिल्ली सल्तनत का प्रथम शासक कौन था, ये आपको बताना है। बात करें दिल्ली सल्तनत के प्रथम शासक, वही था गुलाम वंश का संस्थापक, जिसे हम लोग कहते हैं ऐबक, कुतुबुद्दीन ऐबक। आगे बढ़ते हैं, उसी तरह गीतांजलि के लेखक रविन्द्रनाथ टैगोर है, ये आपको ध्यान रखना है। बार बार ये सब क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो इम्पोर्टेंट है। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की। तो हरिहर और बुक्का के द्वारा जो है विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हुई थी। भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ हुआ। तो ये 1942 8 अगस्त में शुरू हुआ था। इसी में नारा दिया गया था करो या मरो। आगे बढ़ते हैं, भूगोल का सेक्शन है, इसमें देखते हैं। इसमें कहा जा रहा है विश्व के सबसे लंबी नदी कौन है। तो ये नील नदी हो जाएगी विश्व की सबसे लंबी नदी। भारत की सबसे लंबी नदी कमेंट में बताइएगा। अब आगे चलते हैं, भारत का जो है सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के अनुसार कौन सा है। तो ये हो जाएगा राजस्थान। सबसे छोटा राज्य आप लोग कमेंट में बताइएगा। अगला क्वेश्चन है पृथ्वी का सबसे निकटतम ग्रह कौन सा है। तो शुक्र ग्रह आपको पृथ्वी का सबसे निकटतम ग्रह है। आगे बढ़ जाएंगे, उसी तरह अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत में जो है सबसे अधिक वर्षा कहाँ होती है। तो ये मेघालय में होती है, जगह है मानसिनराम, ये ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं, उसी तरह कह रहा है क्वेश्चन सूर्य से सबसे दूर ग्रह कौन सा है। तो सूर्य से सबसे दूर आपको नेपच्यून हो जाएगा, ये ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं, भारत की सबसे लंबी नदी आ गई है क्वेश्चन, गंगा नदी है, 5 राज्यों से होकर ये गुजरती है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि काला सागर और भूमध्य सागर को कौन जोड़ता है। तो ये हो जाएगा यहाँ पर बोस्फोरस, यहाँ पर क्या है जल मरुस्थल मध्य। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि विश्व की सबसे बड़ी महासागर जो है कौन है। तो ये हो जाएगा प्रशांत महासागर, ध्यान रखना। सबसे छोटी महासागर कमेंट कीजिएगा। अगला क्वेश्चन के देखते हैं, तो कह रहा है हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। हिमालय की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट है और विश्व की सबसे ऊंची चोटी यही है। अगला क्वेश्चन कह रहा है भारत का दक्षिणतम बिंदु कौन है। तो इंदिरा पॉइंट दक्षिणतम बिंदु है भारत का। उसी तरह अब पॉलिटी से क्वेश्चन लिया गया, इससे भी देख लेते हैं। कह रहा है भारतीय संविधान के जनक जो है अंबेडकर को माना जाता है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन कह रहा है मौलिक अधिकार कितने हैं। तो टोटल 6 मौलिक अधिकार हैं। पहले 7 मौलिक अधिकार थे, एक हटा दिया गया है। अब आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि राष्ट्रपति का जो है चुनाव कौन करता है। राष्ट्रपति का चुनाव आपको निर्वाचन मंडल के द्वारा किया जाता है। आगे बढ़ते हैं, राज्यसभा का सभापति कौन होता है। तो राज्यसभा का सभापति उपराष्ट्रपति होता है, ये ध्यान रखना है। उसी तरह अगला क्वेश्चन, संविधान का अनुच्छेद 370 किस राज्य से संबंधित था। बड़ी बवाल हुआ 370 पर, यह जम्मू कश्मीर से संबंधित अनुच्छेद था। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, भारत का सर्वोच्च न्यायालय कहाँ स्थित है। ये नई दिल्ली में जो है सुप्रीम कोर्ट। आगे बढ़ते हैं, कह रहा है पंचायत राज प्रणाली किस समिति की देन है। पंचायती राज प्रणाली जो है आपको यहाँ पर बलवंत राय मेहता समिति की देन है। आगे बढ़ते हैं, उसी तरह अगला क्वेश्चन है, भारत में मतदान की आयु कितनी है। 18 वर्ष आप हो गए तो वोट दे सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, लोकसभा का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है। तो टोटल 5 वर्ष का होता है। आगे बढ़ते हैं, उसी तरह कह रहा है कि भारतीय संविधान में जो है कितने अनुसूचियां हैं। तो टोटल 12 अनुसूची हैं, ये आपको ध्यान रखना है।
अगला चलते हैं, विज्ञान से क्वेश्चन लिया गया है। मानव शरीर के सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है? तो वो हो जाएगा लिवर, यकृत। आगे बढ़ते हैं, रक्त का लाल रंग होना हीमोग्लोबिन के कारण ऐसा है। आगे बढ़ते हैं, प्रकाश का वेग जो है 3 × 10⁸ मीटर सेकेंड की स्पीड है लाइट की चाल। आगे बढ़ते हैं, डीएनए का पूरा नाम क्या है? तो डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, ये आपको ध्यान रखना है। अगला देखते हैं, विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? रिकेट्स एक रोग है जो डी की कमी से होता है। कह रहा है सबसे कठोरतम पदार्थ कौन सा है? ये हीरा हो जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है। अगला कह रहा है पानी का रासायनिक सूत्र H2O हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा है इंसुलिन का उत्पादन किस अंग में होता है? तो अग्न्याशय जो है ये इंसुलिन का उत्पादन करता है। अगला क्वेश्चन, विद्युत धारा की इकाई एम्पियर हो जाएगी। आगे बढ़ते हैं, न्यूटन के प्रथम नियम किससे संबंधित है? तो जड़त्व के नियम से ये संबंधित है। आगे बढ़ते हैं, अर्थव्यवस्था और सामान्य ज्ञान का क्वेश्चन है। RBI का स्थापना जो है 1935 में हुआ। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछ दिया है। भारत की राष्ट्रीय आय गणना कौन करता है? तो ANSO जो है राष्ट्रीय आय की गणना करता है। आगे बढ़ते हैं, गरीबी हटाओ का नारा किसने दिया? इंदिरा गांधी के द्वारा ये दिया गया था। आगे बढ़ते हैं, GST लागू कब हुई? 1 जुलाई 2017 को GST लागू हुई। भारत का राष्ट्रीय पशु ये जनरल है, टाइगर हो गया यहाँ पर। आगे बढ़ते हैं, अब जो है राष्ट्रीय खेल आधिकारिक नहीं है, कोई भी भारत का राष्ट्रीय खेल आधिकारिक नहीं है, पारंपरिक रूप से हॉकी को मानते आ रहे हैं लोग। इसरो का मुख्यालय जो है बेंगलुरु में है, ये ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं, अगला कह रहा है नोबेल पुरस्कार पाने वाले प्रथम भारतीय जो रविंद्रनाथ टैगोर थे। आगे बढ़ते हैं, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया? तो लाल बहादुर शास्त्री के द्वारा ये नारा दिया गया था। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि भारत का राष्ट्रीय गीत कौन सा है? वंदे मातरम। ये सब क्वेश्चन ऐसे हैं जो इतने बार रिपीट हो चुके हैं एग्जाम में और कभी भी आ जाता है, तो आप इसको ध्यान दे सकते हैं। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।